हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो 10th क्लास की चैप्टर नंबर 9 के अंदर है। ठीक है, प्रकाश मतलब लाइट्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपन ने इसके पहले लेक्चर के अंदर कर दिया था। आज अपना लेक्चर नंबर 2 है। तो वहाँ अपन ने देखा था प्रकाश क्या है। प्रकाश एक तरह से ऊर्जा का रूप होता है जिसके द्वारा अपन संपूर्ण संसार को या अपने आसपास स्थित जितने भी वस्तुएं हैं उनको अपन देख सकते हैं। ठीक, वहां पे अपन ने देखा था प्रकाश है वो दो तरह से, एक प्रकाश का तरंग रूप भी होता है, एक कणीय रूप भी होता है। तरंग रूप को हाइगन्स ने बताया था और कणिक रूप को न्यूटन ने बताया था। एक इसकी दोहरी प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में डी ब्रॉगली ने बताया था कि प्रकाश दो तरह से कण भी होता है और तरंग के रूप में भी संचरित होता है। और ये प्रकाश है, उनकी जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें वो सीधी रेखा में गमन करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते हैं। जैसे तरंग है तो प्रत्येक तरंग कुछ इस प्रकार से गति करते हैं। ठीक, दूसरा ये जो तरंग है, आप देखिए तो प्रकाश का वेग एक्चुअल में उसके माध्यम पर निर्भर करता। लेकिन अगर बात करें स्टैंडर्ड निर्वात के केस में, निर्वात के अंदर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे अपन इसको लिखते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति, अर्थात 1 सेकंड के अंदर प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, अतः बहुत ही अधिक है। तो क्या प्रकाश को अपन देख सकते हैं कि एक किरण आई ये चलेगी? नहीं देख सकते, क्योंकि स्पीड इसकी बहुत ही अधिक होती है। और ये किस में देख रहे हैं अपन? निर्वात के अंदर बात कर रहे हैं। निर्वात का मतलब होता है जहां पर कुछ नहीं हो, हवा भी ना हो, उसे कहा जाता है निर्वात। ठीक, दूसरा अब देखिए कैसे प्रकाश को अपन क्या देखा किसी कि अगर अपने पास एक गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड कितनी है? 300 200 मैक्सिमम। देखें जो रेसिंग कार होती है उसको अपन देख सकते हैं, लेकिन अगर स्थिर खड़े है तो यहाँ से अगर गाड़ी जाएगी तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो दिखाई देखिए। लेकिन ये स्पीड 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चल जाएगी, अर्थात यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच जाएगी पृथ्वी की। तो अपन क्या देख पाएंगे? नहीं देख सकते हैं, इसलिए प्रकाश को अपन देखना। लेकिन ये अब प्रकाश है, प्रकाश का रंग के बारे में बात करते हैं। प्रकाश जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है वो होता है वाइट, अर्थात कैसा? सफेद प्रकाश होता है। लेकिन सूर्य से आने वाला प्रकाश के अंदर जो दृश्य प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जो अपन ने कहा। इनमें से 3 रंग मुख्य होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ये अपने पास मुख्य कलर होते हैं। ये प्रकाश के वेग के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, अब अपन बात करें कि कोई भी वस्तु को अपन देखें तो वस्तु का कलर, कोई वस्तु ब्लैक दिखाई देती है, कोई वस्तु व्हाइट, कोई जैसे ये रेड है, रेड इसमें ग्रे कलर है तो कलर सभी दिखाई देते हैं। ये अपने पास वस्तुओं का कलर को बात करें, वस्तु हमें वही कलर की दिखाई देती है जिस कलर को वो परावर्तित करती है। अब सूर्य का प्रकाश कैसा? सफेद प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना है, और वो सफेद प्रकाश ही किसी वस्तु के ऊपर गिरेगा। अब उन 7 रंगों में से जिस रंग का वो परावर्तन करता है उसी रंग की वस्तु दिखाई देती है। अगर ये रंग लाल रंग को परावर्तित करता तो ये लाल दिखाई देगी,
तो बाकी वाले कलर को क्या करेगी, ये अवशोषित कर लेती है। तो अपने पास जिस रंग को परावर्तित करेगी वही रंग की वस्तु अपन को दिखाई देगी, बाकी कलर्स को वो, क्योंकि सभी वस्तुओं पर सूर्य का प्रकाश व्हाइट प्रकाश ही गिर रहा है। अब देखिए कोई वस्तु जैसे व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्रकाश गिर रहा है उन सभी प्रकाश को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, किसी भी प्रकार के रंग को वो अवशोषित नहीं करता है, इसलिए ये कैसा दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। अब वस्तु ब्लैक क्यों दिखाई देती है, ब्लैक तभी दिखाई देगी जब वह वस्तु सभी रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, किसी रंग का परावर्तन नहीं करती, इसलिए वो वस्तु कहती है ब्लैक होती है। और उसी को ही अपन कहते हैं कृष्णिका भी कहते हैं, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। ओके, इन चीजों के बारे में अपन ने देखा। अब देखिए अपन प्रकाश का परावर्तन से स्टार्ट करें। अपना टॉपिक में प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या हो कि किसी से टकराकर पुनः आना, परावर्तन टक्कर करके कोई भी चीज वापस आती है, अर्थात वहां से टकराकर। तो प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश है, देखें प्रकाश निर्भर करता है उसका वेग वगैरह माध्यम पर। क्या माध्यम किसे कहते हैं, जिस जैसे अपने पास यहाँ पे ये अपने पास हवा है, अब अगर दीवार है तो ये दीवार क्या होगा, दूसरा माध्यम, क्योंकि इस हवा की प्रॉपर्टीज अलग है, इस दीवार की प्रॉपर्टीज अलग है, तो अपने पास ये मीडियम कहलाएगा, वो चेंज कहलाएगा। तो माध्यम ये चीज होती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाता है, क्या करेगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाता है और उस दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः प्रथम माध्यम में आ जाए प्रकाश, तो उसी घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश, तो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है, तो ऐसी प्रकाश की घटना को अपन क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन की बात करें जिस प्रकार, जैसे ये है अपन ने कोई एक सतह बने, इसको अपन कहें माध्यम फर्स्ट और इसको अपन माने माध्यम, ये माध्यम फर्स्ट मान लेते हैं हवा है, ये माध्यम सेकंड मान लेते हैं दीवार है। देखें प्रकाश ये माध्यम फर्स्ट है, माध्यम सेकंड, और प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है, यू नो कि ये सपोज करें अपने पास प्रकाश की किरण है, इसकी डायरेक्शन अपन ने बता दी ए, मान लेते हैं ये बिंदु है, और इसको कहा जाता है आपतित किरण। अब इस माध्यम की सतह से टकराकर वापस वो ऐसे कैसे लौटेगी, उसमें कुछ कोण बनाते हुए क्यों लौटेगी वो अपन देखते हैं। ठीक, ये अपने पास कहलाती है परावर्तित किरण, इसको मान लेते हैं बी, और ये जिस बिंदु पर टकराती है उस सतह के लंबवत बिंदु, ये जो रेखा होगी इसको कहा जाता है अभिलंब। ठीक, ये सीडी क्या है, अभिलंब। और अब इस अभिलंब के साथ में बनने वाला कोण इसको कहा जाता है आई, और इस कोण आई को अपन कहेंगे आपतन कोण, और एक ये कोण आर, कोण आर को कहा जाएगा परावर्तन कोण। ठीक, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये प्रकाश की किरण आई कुछ कोण अभिलंब के साथ में पड़ेगी और कुछ कोण के साथ में वापस क्या होगी, परावर्तित होगी। ठीक है, अब ध्यान दें अपन कि यहां से इसके नियम के बारे में बात करें, फिर अपन इसके परावर्तन कितने प्रकार के होंगे वो देखते हैं। ठीक है, इसके नियम क्या है,
फर्स्ट। नियम फर्स्ट ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, किसी एक ही तल में होंगे, आपतित, परावर्तित, अपीत। ओके, जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई तल में, वाई जेड है तो वाई जेड तल में होंगे। अब दूसरा होगा कि परावर्तन के लिए, ये बेस्ट इंपॉर्टेंट है, परावर्तन के लिए कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण। इसी प्रिंसिपल, इसी नियम पर प्रकाश का परावर्तन कार्य करता है कि अभिलंब के साथ में जितना कोण आई बनाएगा उतना ही कोण आर, कि अभिलंब से जितने कोण पर आपतित किरण होगी उतने ही कोण पर क्या होगी, परावर्तित किरण होती है। ठीक, अब अपने पास अब परावर्तित होगा तो किसी सतह से होगा परावर्तन। अब सतह किस या उस माध्यम की प्रॉपर्टी पर निर्भर करेगा कि परावर्तन किस प्रकार का है। कि अगर अपन किसी टॉर्च के द्वारा लाइट को अपन कांच के सामने कराए तो उसका रिफ्लेक्शन अपन को किसी दीवार पर दिखाई देता है, लेकिन अगर अपने पास किसी ये जैसे दीवार पर यहाँ पे अपन लगाए टॉर्च तो यहाँ से परावर्तित प्रकाश नहीं, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्शन तो कुछ न कुछ करेगा। अब देखें तो इससे रिफ्लेक्शन कैसा होगा और कांच से रिफ्लेक्शन कैसा होगा, दोनों अलग अलग तरीके से आप देखा बस उसकी सतह पर आधारित। एक होगा नियमित परावर्तन और दूसरा होगा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और विसरित। अब देखिए कि कोई भी प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वो क्या होगा, कुछ प्रकाश को वो अवशोषित करेगा, कुछ प्रकाश को वो परावर्तित करेगा, और अगर माध्यम मीडियम की प्रॉपर्टी से है तो कुछ प्रकाश को वहां से उसको पार भी होने देगा, पारगमित भी करवाएगा। ठीक है, तो इस सतह के आधार पर, जैसे ये सतह एकदम चिकनी सतह है, कैसी हो, चिकनी सतह। दूसरी एक सतह इस प्रकार की हो, खुरदरी, चिकनी सतह और खुरदरी। अब ये इस सतह पर जैसे ये प्रकाश किरण ये आए और बहुत सारे प्रकाश की किरणों के समूह को अपन कहते हैं किरण पुंज। ये बात करें अपन किरण पुंज है और इसको कहें आपतित किरण पुंज। अब इसके यहाँ पर जिस पर आपतित होगी वहां पर अपन क्या बनाएंगे, अभिलंब। यहाँ पर भी क्या होगा, अभिलंब। यहाँ पे भी क्या होगा, अभिलंब। अब जिस कोण से सपोज करें ये I1, ये I2 और ये I3, सपोज करें 3 किरणें ली, उसको किरण, अब जितने कोण पर आएगी उतना ही कोण ये होगा, इसको R1, I2 एंड R3। तो जिस कोण पर यहाँ पे क्या होगा, आप नियमित परावर्तन के अंदर आपतित सभी प्रकाश की किरण अर्थात आपतित किरण का पुंज जिस चिकनी सतह पर आपतित होगा तो परावर्तन के पश्चात भी जो किरणें आएंगी वो एक समांतर गुजरती हैं, अर्थात जितनी डिस्टेंस इसके बीच में होगी परावर्तन के पश्चात भी डिस्टेंस उतनी की उतनी रहती है, और ऐसे परावर्तन को कहते हैं नियमित। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं I1 बराबर R1, I2 बराबर R2 और I3 बराबर R3, और दूसरा ये I1, I2, I3 ये भी बराबर है, बराबर R1 बराबर R2 बराबर R3, ये सभी आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है,
क्योंकि अभिलंब के साथ में प्रत्येक का कोण क्या है, एक समान। ऐसे परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन। अब विसरित परावर्तन, इसमें भी अपन सेम प्रकार का है किरणपुंज है, ये किरणपुंज 2 एंड 3, ये आपतित किरणपुंज। अब यहाँ पे जिस बिंदु पर आपतित हुआ वहां पर अपन क्या बनाएंगे, एक सतह लेंगे, सतह के लंबवत अभिलंब, इसका अभिलंब कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार। इस पर देखा जाए तो इसका अभिलंब बनाना चाहे तो ये सतह कुछ इसकी ऐसी होगी, और यहाँ पर इसका अभिलंब माने तो कुछ ऐसा आएगा। इस पर देखा जाए तो इसके सतह कुछ ऐसे होगी, इसका अभिलंब कुछ ऐसा। ठीक, तो ये इसके लिए क्या कहलाएगा, I1, ये इसके लिए I2, ये इसके लिए I3। अब परावर्तन के पश्चात जितना कोण I1 होगा उतना ही ये कितना, ये परावर्तन। अब इसके साथ में ये कोण इतना है, तो ये ऐसे जाएगी, और यहाँ पे देखा जाए तो इसकी किरण कुछ। तो आपतित किरणपुंज जैसे खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो उस सतह से परावर्तन के पश्चात ही किरणें क्या हो जाती है, फैल जाती है, और ऐसे ही परावर्तन को कहा जाता है विसरित परावर्तन। अर्थात नियमित परावर्तन प्राप्त करने के लिए सतह कैसी होनी चाहिए, चिकनी। अब बताइए चिकनी सतह या समतल सतह, चिकनी क्या कहते हैं, समतल। क्या समतल सतह बनाना पॉसिबल है? अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें समतल सतह अपन नहीं बना सकते, क्योंकि इसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा जाए तो उसकी सतह भी क्या होती है, खुरदरी। अपन को ऐसे अभी लग रहा है कि ये दीवार कैसी है, समतल है, लेकिन समतल नहीं है। अगर प्रकाश की किरणें डाल देंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि किरणें क्या हो रही है, विसरित हो रही है। तो अब किसकी सतह को अपन समतल माने, जो कांच की सतह है। कांच को जब बनाया जाता है तो उसको पिघलाकर बनाते हैं, और उसको जो ढांचे का ऊपरी परत कांच की, जो जैसे अपने पास इस बॉक्स के अंदर कांच को बनाया है, इसकी ऊपरी सतह है उसको अपन समतल माना जाता है। कांच की सतह को ही अपने पास सर्वाधिक समतल माना गया है। ठीक है, हाँ। तो अपने देखा प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, परावर्तन ये होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से गमन करती हुई दूसरे माध्यम से सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस प्रकाश की घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। फिर अपन ने देखे नियम, क्या देखा, नियम में देखा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, फिर परावर्तन के दौरान किस चीज में, लाइट के अंदर क्या जिस वेग से आएगा उसी वेग से वापस जाएगा। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसको अपन अगले लेक्चर में करेंगे। फिर अपन ने देखा नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, कि आपतित प्रकाश की किरण का पुंज यदि परावर्तन के पश्चात भी समांतर गतिशील है तो ऐसे परावर्तन को कहा जाता है नियमित परावर्तन। लेकिन यदि प्रकाश की किरणें समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फैल जाती है या अलग अलग दिशाओं में गति करती है तो ऐसे परावर्तन को कहते हैं विसरित परावर्तन। और कांच की सतह को क्या माना गया, सबसे समतल सतह माना गया। ठीक है, तो आज के लिए अपने पास प्रकाश का परावर्तन इतना ही पढ़ेंगे अपन, फिर अपन आगे देखते हैं। धन्यवाद, आज का लेक्चर इतना। आई होप आपको समझ में आया। अपने गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, धन्यवाद।